नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजन जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। अडवाणी जी की रथ यात्रा सालों पहले निकली, जिसमें उनके सारथी प्रमोद महाजन थे और पूरी व्यवस्था गुजरात में गुजरात के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। उस यात्रा से जो संघर्ष शुरू हुआ, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से वो समाप्त हुआ। लेकिन तब से आज तक भारत के तमाम नागरिकों के लिए, हिंदुओं के लिए राम आस्था का विषय है। राजनीतिक दलों के लिए राम नाम जपना, मतदाताओं को करो अपना, इस थ्योरी में सब लोग चल रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि अब राम से किसी को परहेज नहीं, लेकिन राम सिर्फ हमारे हैं, यह बताने की राजनीतिक दलों में होड़ लग रही है। तो राम और राजनीति इस देश में सालों से इकट्ठा चल रही है। प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी कि 22 तारीख को जो आयोजन है, मतलब 16 तारीख को स्नान होगा, सरयू नदी में यजमान स्नान करेंगे और अनुष्ठान शुरू होगा और 22 जनवरी को एक मुहूर्त पर दोपहर को 12 बजे बाद, उसी समय दोपहर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसका निमंत्रण पत्र भी बहुत बड़ी राजनीति इस देश में शुरू कर चुका है। कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण गया, उनके नेताओं को निमंत्रण गया, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि निमंत्रण मिला, ये स्वीकारा जाए। उन्होंने निमंत्रण स्वीकारा, लेकिन उस आयोजन में वो जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, इसके लिए पार्टी में घमासान है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में भी घमासान चल रहा है कि यदि अखिलेश जी को निमंत्रण आता है तो वो स्वीकारना चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को तो निमंत्रण गया नहीं, लेकिन राज ठाकरे को निमंत्रण जरूर गया। इससे एक अलग वहां संघर्ष की शुरुआत हुई है। अडवाणी जी, जोशी जी, इनको निमंत्रण पत्र गया, लेकिन जो न्यास के जनरल सेक्रेटरी राय साहब है, उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में आपको आने की जरूरत नहीं है, आप ना आए तो ज्यादा अच्छा है। इस पे बवाल हुआ, इस पे राजनीति हुई। तो दूसरी ओर अडवाणी जी उतनी ही उम्र वाले देवगौड़ा जी को भी निमंत्रण दिया, लेकिन उनके आने पे पाबंदी नहीं। कुल मिला के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो अभी 22 तारीख को होगी, लेकिन उस इनविटेशन से, उस निमंत्रण पत्र से घमासान मचा है। कांग्रेस में लगातार ये बात बोली जा रही है कि जितने चुनाव अभी हुए हैं, जहां कांग्रेस जीती या कांग्रेस हारी, वहां एक पैटर्न कॉमन दिख रहा था। वह एक कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है। यही कांग्रेस का यूएसपी समाजवादी पार्टी के साथ डील करने में, या बिहार में या बंगाल में ममता के साथ डील करने में काम आ रहा है। कांग्रेस में एक धारा ये कहती है कि यदि आप राम मंदिर के लिए जाएंगे तो मुस्लिम मतदाता नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भी लगता है उनको कि उनकी मस्जिद शहीद हुई। दूसरी धारा ये कहती है कि एंटोनी रिपोर्ट के बाद जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेने के लिए कहा है, उसके तहत राम मंदिर में, राम मंदिर के इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर यदि हमारे नेता वहां जाते हैं, तो कम से कम इतना तो तय होगा कि वो राम विरोधी नहीं है। वैसे मंदिर के उस कार्यक्रम में न जाने से राम विरोधी तो कोई होगा नहीं, लेकिन भाजपा इसको कैश करने में पीछे नहीं रहेगी। वो पूरे लोकसभा चुनाव में ये बार-बार लेके इश्यू बनाएगी, हर भाषण में इश्यू बनाएगी कि रामलला के निमंत्रण पर भी ये लोग नहीं गए।
ये राम का तिरस्कार करते हैं और ये होगा। लाल डायरी जिसमें कुछ नहीं था, उसको लेके राजस्थान में या 500 करोड़ रुपए का जो बयान था, जो बयान देने वाला खुद मुकर गया कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। लेकिन पूरे चुनाव में छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री पे चस्पा किए गए, तो लाल डायरी चस्पा की गई राजस्थान में। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि बड़ा सूबा है, 80 सीटें हैं, वहाँ पे जब 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, तो अखिलेश जी का एक ट्वीट था, जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान। भगवान शिव के श्री राम के हाँ, भगवान शिव के इस इ पृथ्वी पर श्री राम के अनन्य व श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भाव से सब पूरे परिचित हैं। आशा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से भलाई और शांति के लिए मर्यादा का पालन करेगी। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। एक ट्वीट उनका ये था, दिसंबर 2020 के, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को वो मानते हैं। राम अयोध्या में आए, उन पर पारिजात की फूलों की वर्षा की गई। इसलिए मेरे सरकार ने पूरे अयोध्या में पारिजातों के कई पौधे लगाए। ये क्रेडिट उन्होंने लिया राम के प्रति समर्पित होते। उन्होंने एक वक्तव्य ये दिया कि राम मंदिर बना तो परिवार के साथ दर्शन करने आऊँगा और आमंत्रण मिला तो ज़रूर जाऊँगा। लेकिन ये भी बात सच है कि उन्हीं के पिता मुलायम सिंह जी ने 2016 के चुनाव में लगातार इस बात को रेखांकित करते हुए बार-बार भाषण दिए। अगर मस्जिद गिर जाने देता, क्योंकि जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमान गढ़ी के पास लाल कोठी के उस सकरी सड़क से जब कार सेवक पूरे ताकत के साथ निकले, तो पुलिस ने वहाँ फायरिंग की और कलकत्ता के कोठारी बंधुओं के साथ 16 लोग मारे गए। लेकिन इस पे कभी भी समाजवादी पार्टी बैकफुट पे नहीं आई। बार-बार मुलायम सिंह इस बात को रेखांकित करते हुए कहते थे कि मुलायम यदि मस्जिद गिर जाती, शहीद हो जाती, गिरने देता, तो हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक स्थल भी नहीं रहेंगे। तो देश की एकता के लिए खतरा होता। ये टालने के लिए 16 जानें गई। इससे भी ज़्यादा जानें जान जान दे दे यदि लेनी पड़ती, तो भी मैं वो करता, क्योंकि मेरे लिए देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। मुलायम सिंह लगातार इस बात को जस्टिफ़ाई करते रहे और यमवाय जो एक उनका मुसलमान और यादव, उनका एक जो समीकरण था, उसके हिसाब से चुनाव जीतते भी रहे। लेकिन अब समय बदल गया है। मुलायम सिंह जी नहीं रहे, अखिलेश जी आए हैं। लेकिन मुलायम सिंह के पार्टी में ऐसे कई लोग हैं, जो आज लगातार अखिलेश पे दबाव भी बनाए हुए हैं कि आपको यदि न्योता मिलता है, तो आपको जाना नहीं चाहिए, इससे आपका मतदाता चला जाएगा। ऐसी ही कुछ बात कांग्रेस में भी लगातार बोली जा रही है। दूसरा पक्ष कांग्रेस में, जैसा कि मैंने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, दूसरा पक्ष समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो है अखिलेश जी, इनको ये भी बताता है कि अरे आप ही ने कई बार कहा था कि आप मंदिर जाएँगे, पूजा करेंगे। जब न्योता मिला तो इसको मना क्यों करना? दूसरी ओर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह से नाराज़ है कि उद्धव ठाकरे ने और बाल ठाकरे ने इतना राम मंदिर के लिए किया, लगातार राम मंदिर के लिए बोलते रहे और एक कड़वे हिंदुत्व का साथ दिया। लेकिन इन्विटेशन जो गया वो राज ठाकरे को गया, उद्धव ठाकरे को नहीं दिया। ये भी मुझे लगता है कि राज ठाकरे को सिलेक्टिव इन्विटेशन भेजना, उद्धव ठाकरे को वहाँ से हटा देना। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का यदि हिंदुत्व कमज़ोर हुआ, बाल ठाकरे के विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि वो शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के साथ चले गए थे।
तो वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी की, वो भी तो अजित पवार के साथ है, वो जो शरद पवार का एक धड़ा है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। जो एकनाथ शिंदे कहते थे कि हम हिंदुत्व की विचारधारा के कॉम्प्रोमाइज़ के चलते हमने पार्टी तोड़ी और हम गए। अब ना बीजेपी के पास महाराष्ट्र में, ना शिंदे के पास महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा बचा है, क्योंकि अब अजित पवार भी उनके साथ गोद में आके बैठ गए हैं। तो ये ऐसी टिकली सिचुएशन है, जिसमें बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है। राज ठाकरे जाएँगे, उद्धव ठाकरे को नहीं बोल भेजा जाएगा, तो ये जानबूझकर उद्धव को अपमानित करने का प्रयास है और ये करेंगे। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के जो विनोद बंसल जी हैं, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ़ राष्ट्रीय पार्टी को ही, नेशनल पार्टीज़ को बुलाया। यदि आपने राष्ट्रीय पार्टी को बुलाया, राष्ट्रीय पार्टियों के मुखिया को बुलाया, तो फिर अखिलेश का नंबर भी नहीं लगता, क्योंकि अब उनकी रीजनल पार्टी हो गई है। राष्ट्रीय सदस्यता, जो राष्ट्रीय पार्टी का जो उनका जो दर्जा था, वो खत्म हो गया है। लेकिन फिर राज ठाकरे की पार्टी तो, जिसका एमएलए भी नहीं है, जिसका 1-2 कारपोरेटर है, उनको कैसा बुलाया? ये तो अब राम जाने। लेकिन कुल मिलाकर पूरा प्रयास हो रहा है कि राम जन्मभूमि का न्योता देने में भी राजनीति हुई है और ये न्योता स्वीकारने में भी राजनीति हो रही है। और जो लोग इस न्योते को देख के वहाँ आएँगे और जो नहीं आएँगे, उसको भी लेकर बहुत बड़ी राजनीति 2024 के चुनाव में आपको होती हुई दिखाई दे रही है। तो राजनीति से राम का पीछा छूटेगा नहीं। राम मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अनुसार बना। ना इसका क्रेडिट भाजपा को जाता है, ना इसका क्रेडिट किसी और को जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डे टू डे हियरिंग कर इसका निर्णय दिया, और यदि बीजेपी इसका क्रेडिट लेना चाहती थी, तो बीजेपी एक अध्यादेश पारित करके भी राम मंदिर की स्थापना करती। लेकिन बीजेपी ने जो न्यास की स्थापना की है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार डे टू डे हियरिंग करके ये निर्णय दिया कि रामलला का मंदिर वहाँ होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने पीएम को आदेश दिया कि आप एक न्यास की स्थापना करें और वो ट्रस्ट ये राम मंदिर बनवाएगा। लेकिन सरकार बीजेपी की है, तो वो जो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया और ये परसेप्शन बना रहे हैं, तो इसको ठुकराएगा कौन? वस्तुस्थिति ये है, यदि राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, तो उसमें किसी भी राजनीतिक दल को जाने से परहेज़ नहीं होना चाहिए। पर मुसलमान यदि इस देश के संविधान को मानते हैं, यदि मुसलमान इस देश के न्यायपालिका को मानते हैं, तो पुनः उनको इस न्यायपालिका के इस निर्णय में विश्वास भी रखना होगा। कई निर्णय ऐसे भी हुए हैं कि मुस्लिम पक्ष में भी गए हैं, तो क्या जो निर्णय मुस्लिम पक्ष में गए, वही तक वो न्यायपालिका को मानेंगे या बाकियों को नहीं मानेंगे? ये भी देखने की बात है। तो राजनीति बीजेपी कर रही है, लेकिन राजनीति जब लगता है कि राम जन्मभूमि न्यास भी कर रहा है, सिलेक्टिव इन्विटेशन देके, सिलेक्टिव लोगों को ड्रॉप करके, तो फिर लगता है कि ये राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो भी एक पॉलिटिकल इवेंट बन के रह जाएगा। इसको धार्मिक झालर ज़रूर है। जो लोग पूरे देश में इस प्रोग्राम को देखेंगे, वो अपने आराध्य को स्थापित होते हुए देखेंगे। लेकिन राजनीतिक जल ज़रूर इसमें कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ये राम मंदिर, राम, ये राजनीति से मुझे नहीं लगता 2024 के चुनाव तक राजनीति इनसे दूर हटेगी। 2024 का चुनाव पूर्ण रूप से राममय होता हुआ मुझे दिखाई देता है, और इसीलिए सभी राजनीतिक दल बहुत ही सोच समझ के कदम उठा रही है। 22 तारीख को कौन आता है, कौन नहीं आता है, इस पे चर्चा ज़रूर होगी, और उसके बाद 2024 में उसके मायने क्या निकाले जाते हैं, ये होगी। क्योंकि 2024 में चुनाव लड़ने के लिए सत्ता पक्ष के पास अपनी उपलब्धियाँ कुछ नहीं है। यदि जी-20 की उपलब्धि अपनी मानते हैं, और यदि चंद्रयान या मंगलयान की उपलब्धि अपनी मानते हैं, तो साइंटिस्ट की है। जी-20 ये तो होना ही था, बाय टर्न भारत का ही नंबर था। कोई भी सरकार होती, तो भी भारत को ही मिलता। लेकिन जो अपनी उपलब्धियाँ होती हैं, कि हमने रुपए की कीमत ठीक-ठाक की, हमने देश का एक्सपोर्ट बढ़ाया, हमने इम्पोर्ट कम कर दिया, बेरोज़गारी खत्म कर दी, किसानों की इनकम डबल कर दी, गरीबी खत्म कर दी।
ऐसी समस्याएँ जो 2014 में बोले गए थे कि 60 महीने में खत्म करेंगे, जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, अब 120 महीने हो गए हैं, डबल टाइम हो गया है और समस्याएँ भी डबल हो गई हैं, दुगनी रूप से ज़्यादा प्रखरता से आई हैं। आज ही एक तरफ जब अ, लगातार बेरोज़गारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर आज पेटीएम ने 15,000 कर्मचारियों को अपने नौकरी से निकाला, क्योंकि वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने जा रही है। एआई के चलते और कितने बेरोज़गार होंगे, पता नहीं। ये बेरोज़गार जाएँगे कहाँ? आज प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर कहा कि इस देश के युवकों को क्या-क्या करना चाहिए। आज एक शहादत के दिन अपनी पुरानी विरासत का ज़िक्र करते हुए वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि आज़ादी के समय भी देश इतना युवा नहीं था जितना आज है। तो युवकों से देश की क्या अपेक्षा है, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन वो पूर्ण रूप से इस बात को टाल गए कि इस देश की युवाओं की इस देश से क्या अपेक्षाएँ हैं। यदि बेरोज़गारी का आंकड़ा ऐसा ही बढ़ता जाएगा, सारी समस्या यूँ की यूँ रहती रहेगी। 81 करोड़ लोग देश के अनाज पे जीवित है, ये स्थिति देश की हो गई है। कर्जा 200 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है। इन तमाम चीज़ों को चुनाव में कैश तो नहीं किया जाएगा। ये तो चुनाव में गले में रोड़ा बन के अटकेगा। ऐसे में चुनाव में आप बेचोगे क्या? तो सिवाय राम नाम के क्या बेचने के लिए इनके पास कुछ नहीं। राम के नाम पे बहुत दिनों से राजनीति हो रही है और अब तो ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। हर घर में अक्षत पहुँच गई है, हर गाँव में मंदिर में पूजा अर्चना होगी, लाखों लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक तब सब सजे हुए हैं। फिर एक भगवाधारी मुख्यमंत्री भी यूपी में हैं, वो हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं। ऐसे वातावरण में 2024 में सिवाय राम के सत्ता पक्ष के पास कुछ बेचने के लिए नहीं है। इसलिए उस राम के साथ चलते हुए सत्ता पक्ष को यदि आपको चेकमेट करना है, इस रण में बराबरी की टक्कर देना है, तो फिर राम के साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, इस निमंत्रण के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति सिर्फ राम पे नहीं, राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के निमंत्रण पत्रिका भी घमासान मचाए हुए हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल अजीत अंजुम जी। धन्यवाद।